अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान और यूक्रेन को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है डिफेंस डोमेन में कि यूक्रेन की जो एक बहुत बड़ी ड्रोन कंपनी है फायर पॉइंट के नाम से, उनकी तरफ से यहाँ पर जो कामिकाजी और लॉइटिंग मिशंस हैं उनको लेकर पाकिस्तान के साथ जो कोऑपरेशन है उनको इस्टेब्लिश किया जा रहा है। यानी कि इन अदर वर्ड्स यहाँ पर यूक्रेन की तरफ से अपने जो कुछ ड्रोन्स हैं, जो लॉन्ग रेंज के कामिकाजी ड्रोन्स हैं, उनका ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को यहाँ पर ऑफर किया जा रहा है। और उसी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को रिसीव करने के लिए पाकिस्तान में एक जो लोकल कंपनी है, वो प्राइवेट सेक्टर भी हो सकती है, स्टेट ओन्ड इंस्टीट्यूट भी हो सकता है, उनकी यहाँ पर इस टाइम के ऊपर सिलेक्शन चल रही है, जो कि यूक्रेन से जो इन ड्रोन्स का टीओटी है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है, उनको रिसीव करेंगे एंड देन उन्हीं ड्रोन्स को यहाँ पर पाकिस्तान में बनाएंगे। ये रिपोर्ट इस टाइम के ऊपर जो रिलायबल मीडिया आउटलेट्स हैं उनके थ्रू कंफर्म की जा चुकी है। और आप में से ज्यादातर लोगों को याद होगा कि हम पाकिस्तान और यूक्रेन की जो ड्रोन कोऑपरेशन है उसके ऊपर बात कर चुके हैं कि ये चीज बहुत पहले से पाइपलाइन में है। पाकिस्तान की जो मिलिट्री है यूक्रेनियन मिलिट्री के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन के अंदर है, और ये कोई रिलेशन आज का नहीं है। बहुत पहले से यूक्रेन जो है वो डिफेंस सेक्टर में पाकिस्तान के साथ बहुत बड़े स्केल के ऊपर कोऑपरेशन कर रहा है। चीजें यहाँ पर चेंज हुई 2022 की जो यूक्रेन रशिया वॉर है उसके अंदर, जहां पर यूक्रेन की जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एक्सप्लोड हो गई। इनकी अपनी जो मिलिट्री है उसकी डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई। उसके बाद यूरोपियन नेशंस की तरफ से डिफेंस डोमेन में इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट की गई। तो यूक्रेन में अब इस टाइम के ऊपर एक प्रॉपर जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो इस्टेब्लिश हो चुकी है। और स्पेशली ड्रोन वॉरफेयर के केस में बहुत सारी ऐसी नई कंपनीज हैं जो कि यूक्रेन रशिया वॉर के बाद इस्टेब्लिश हुई हैं, और इन्हीं में से ये जो फायर पॉइंट नाम की कंपनी है जो कि पाकिस्तान से कोलैबोरेशन करी है इस टाइम के ऊपर, ये भी 2022 में इस्टेब्लिश हुई हैं। और आज ये यूक्रेन में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ड्रोन्स इस टाइम के ऊपर पर ईयर प्रोड्यूस कर रहे हैं। पर ईयर मोर और लेस यहाँ पर 100,000 ये जो ड्रोन्स हैं उनको प्रोड्यूस कर रहे हैं। इनके जो मोस्ट पॉपुलर ड्रोन्स हैं उनमें यहाँ पर एक FP1 डीप स्ट्राइक ड्रोन है जो कि 1600 किलोमीटर की रेंज के साथ आता है, लेकिन एक्चुअल कॉम्बैट में इसी ड्रोन ने यहाँ पर 2600 यानी कि 2600 किलोमीटर की जो रेंज है उसको भी अचीव किया हुआ है। इतनी रेंज तक टारगेट्स को हिट किया हुआ है। तो एक तो इनका यहाँ पर ये जो FP1 डीप स्ट्राइक ड्रोन है, उसके बाद यहाँ पर इनका एक ड्रोन है FP5 फ्लेमिंगो के नाम से। इसके ऊपर भी हम पास की वीडियोस में बात कर चुके हैं किस तरह से ये एक चीप कामिकाजी क्रूज मिसाइल है, जो कि ये जो मिसाइल है इस टाइम के ऊपर 3000 किलोमीटर की जो स्ट्राइक रेंज है वो प्रोवाइड करता है, और रशिया के अंदर इसने सक्सेसफुली टारगेट्स को हिट किया है। अभी के लिए जिन ड्रोन्स का TOT जो है वो यूक्रेन की तरफ से पाकिस्तान को ऑफर किया जा रहा है, उनमें ये जो FP1 स्ट्राइक ड्रोन है जो कि 2600 किलोमीटर की रेंज वाले हैं, और इसी के साथ साथ यहाँ पर FP2 जो मीडियम रेंज के ड्रोन है जो कि 200 किलोमीटर की रेंज के साथ आते हैं, उनको यहाँ पर ऑफर किया जा रहा है। जाहिर सी बात है इनमें से जो इंपॉर्टेंट ड्रोन है वो FP1 डीप स्ट्राइक ड्रोन है। एक प्रोपेलर ड्रोन है, 50 किलोग्राम्स का वॉरहेड कैरी करता है, और इसकी जो मैक्सिमम पेलोड कैपेसिटी है वो 120 किलोग्राम्स की है। ये बात यहाँ पर जरूर है कि जो मॉडर्न मिसाइल्स हैं उनके कंपैरिजन में आपको वॉरहेड छोटा मिलेगा, इतनी जो फायर पावर है वो नहीं मिलेगी। लेकिन इसमें दो काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं जो कि आपको मॉडर्न वेपन सिस्टम में नहीं मिलेंगे, एक रेंज और एक यहाँ पर कॉस्ट। रेंज के मामले में ये यहाँ पर आपको जैसे पहले बताया 2600 किलोमीटर की इनकी रेंज है, वहां तक इफेक्टिवली टारगेट को हिट कर सकते हैं। न सिर्फ इंडिविजुअल कॉस्ट काफी ज्यादा कम है, बल्कि अगर आप इसकी एक बड़ी प्रोडक्शन लाइन को एस्टैब्लिश करते हैं तो आप इसकी जो कॉस्ट है उसको और ज्यादा कम कर सकते हैं और मास में इस पूरे ड्रोन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये तो अब हमने यहाँ पर इस ड्रोन के ऊपर बात कर ली। पाकिस्तान के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इस ड्रोन से ज्यादा इस ड्रोन के अंदर जाने वाली जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और इसी वजह से यहाँ पर यूक्रेन और पाकिस्तान के दरमियान इन ड्रोन्स को लेकर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट चल रहा है। जाहिर सी बात है ये जो डील है 2-वे डील है। अगर हम यूक्रेन से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी लेते हैं तो ऑब्वियसली उनको जो वेपन सिस्टम्स हैं वो प्रोवाइड करने पड़ेंगे, जो कि हम पहले से करते आ रहे हैं। ये बहुत सारे ऐसे वेपन सिस्टम है जो कि यूक्रेन में जाकर सक्सेसफुली कॉम्बैट प्रूवन हुए हैं पाकिस्तान के बने हुए। जहां तक बात है दोबारा से फायर पॉइंट कंपनी के इन ड्रोन्स के TOT की, तो वैसे तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि पाकिस्तान में ऑलरेडी बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि कामिकाजी और लॉइटिंग मिशन ड्रोन्स के ऊपर काम कर रही हैं। लेकिन यूक्रेन एक ऐसी कंट्री है और वहां की जो कंपनीज हैं उनके पास इतना वैल्यूएबल डेटा है कि रोज वो एक वॉर में है और रोज ही उनको वॉर से रिलेटेड जो वैल्यूएबल डेटा है वो मिलता है। किस तरह से ड्रोन्स को एम्प्लॉय करना है, डिफरेंट जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स हैं उनके अगेंस्ट में जो कैसे ड्रोन्स हैं वो काफी ज्यादा इफेक्टिव होंगे इतनी रेंज के ऊपर, यानी कि 2500 किलोमीटर दूर अगर आपने टारगेट को हिट करना है तो उस पूरे अटैक को, उस पूरे ऑपरेशन को कैसे कोऑर्डिनेट करना है, इस चीज का बहुत बड़े स्केल के ऊपर यूक्रेन के पास एक्सपीरियंस और टेक्नोलॉजी जो है वो अवेलेबल है, बिकॉज वो ऐसे ऑपरेशंस को परफॉर्म करते रहे हैं। इनफैक्ट इन्हीं FP1 ड्रोन्स का जो कि पाकिस्तान को ऑफर किए जा रहे हैं, इनका अगर आपको लेटेस्ट मैं यहाँ पर ऑपरेशन बताऊं तो इन्होंने जुलाई 2026 में रशिया के अंदर मौजूद उनकी जो सबसे बड़ी ओमस्क रिफाइनरी है उसके ऊपर स्ट्राइक की, जो कि ये जो रिफाइनरी है यूक्रेनियन बॉर्डर से तकरीबन 2500 किलोमीटर दूर है। इन FP1 ड्रोन्स ने उस 2500 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसके दौरान जितने भी लेयर्ड एयर डिफेंस नेटवर्क हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स हैं, उनको पेनिट्रेट करके सक्सेसफुली रशिया की जो सबसे बड़ी रिफाइनरी है उसको हिट किया था। और ये काम यहाँ पर ये जो FP1 ड्रोन है इसकी
एक्सट्रीम रेंज के ऊपर हुआ था, यानी कि 2500 किलोमीटर के ऊपर हुआ था। 2600 तो इसकी यहाँ पर मैक्सिमम रेंज है। तो मकसद बात करने का यहाँ पर ये कि ना सिर्फ यूक्रेन के पास इन पूरे सिस्टम्स की, ड्रोन वॉरफेयर की नो हाउ एक बहुत बड़े स्केल के ऊपर है, वो जानते हैं कि ऐसे सिस्टम्स को कैसे कॉम्बैट में यूज करना है, और इसी के साथ साथ उस चीज को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए वो इस तरह के जो एक्सीलेंट ड्रोन सिस्टम्स हैं उनको भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। और जिस तरह की पाकिस्तान और यूक्रेन की हिस्ट्री है, दोनों ही कंट्रीज ने अपनी साइड से डिफेंस सेक्टर के अंदर एक दूसरे को हेल्प करने की पूरी कोशिश की है। ऐसे केस में यहाँ पर ड्रोन वॉरफेयर में एक्सेल करने के लिए पाकिस्तान के लिए एक जो नेचुरल पार्टनर है वो यूक्रेन बन जाता है। और अच्छी बात है कि अब ये चीजें जो हैं वो ऑफिशियल हो रही हैं। कुछ महीनों पहले हम इनके ऊपर सिर्फ डिस्कशन कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर चीजें मटेरियलाइज हो रही हैं। यूक्रेन की तरफ से टीओटी प्रोवाइड किया जा रहा है। फ्यूचर में क्या किया जाएगा कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान से एक लोकल कंपनी को सिलेक्ट करके, दोनों कंपनीज यानी कि पाकिस्तान से कंपनी और यूक्रेन से उनकी जो फायर पॉइंट कंपनी है उनके साथ मिलकर एक कोलैबोरेशन में पाकिस्तान को ये जो एक वाइटल ड्रोन टेक्नोलॉजी और ड्रोन वॉरफेयर में किस तरह से बिहेव करना है, इस चीज का एक्सपीरियंस, किस तरह से ऑपरेशंस को मैनेज करना है, ये एक वाइटल स्किल सेट और जो टेक्नोलॉजी है वो पाकिस्तान में आ पाएगी। तो पास्ट में हमारे साथ ये एक बड़ा मसला रहा है कि हम डिप्लोमेसी के पीछे लग के उन कंट्रीज के साथ अपनी कोऑपरेशन को इंक्रीज नहीं करते जो कि हमें एक्चुअल में रिजल्ट दे सकती हैं, एक्चुअल में बेनिफिट दे सकती हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि हम ये चीज फ्यूचर में ना करें, और जिस तरह की डायरेक्शन लग रही है अच्छी बात है, हम यहाँ पर एक पॉजिटिव स्टेप ले रहे हैं, यूक्रेन के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं फाइनली। तो इसी तरह से फ्यूचर में भी हमें उन कंट्रीज को रिस्पेक्ट करना होगा, उन कंट्रीज के साथ अपनी कोलैबोरेशन को इंक्रीज करना होगा जो कि हमें टेक्नोलॉजी रिटर्न भी कर रही हैं। क्योंकि सूखी डिप्लोमेसी की बजाय अल्टीमेटली यहाँ पर फायदा ऐसी कंट्रीज ही देती हैं जो कि आपको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती हैं, उसको आप यहाँ पर अपनी कंट्री में लेके आते हैं, और देन आपकी कंट्री में यहाँ पर जो एक इंडस्ट्री है वो खड़ी होती है, एस्टेब्लिश होती है। तो हमेशा से हमें ऐसी कंट्रीज को प्रेफरेंस देनी पड़ेगी, डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर भी, स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर भी, ताकि हम अपने डिफेंस के लिए, अपने फ्यूचर के लिए बेहतर तरीके से प्रिपेयर हो पाएं। आई होप कि तमाम चीजें यहाँ पर क्लियर हैं। आपका कोई ओपिनियन है तो काइंडली उसको कमेंट्स में जरूर लिखें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।